चतरा के इचा गांव में खुल रहे माइंस का ग्रामीणों ने किया विरोध। गिद्धौर थाना क्षेत्र का मामला। ग्रामीणों ने कहा जान देंगे पर माइंस नहीं खुलने देंगे। विरोध करने पर माइंस संचालक ने ग्रामीणों को झूठा मुकदमे में फंसाया। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के इचा गांव में खुल रहे माइंस का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर माइंस खुलता है तो यहाँ काफी नुकसान होगा, क्योंकि जिस जगह पर माइंस खुल रहा है उस जगह पर खेती की जाती है। उसी खेती के बदौलत ही उनका परिवार चलता है, जबकि दूसरी ओर यहाँ हरियाली है। अगर माइंस खुलता है तो पर्यावरण का भारी नुकसान होगा और लोग बीमार होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि माइंस का विरोध करते हैं तो माइंस संचालक के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग से घर भी उजड़ सकता है, क्योंकि माइंस जहां खुल रहा है कुछ ही दूरी पर घर है। ग्रामीण जांच कर माइंस रुकवाने की मांग उपायुक्त से की है। माइंस के लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। परमेश्वर सौ नाम करके गांगपुर के हैं और इस गांव में आकर ज़मीन किसी राणा जी का है और वो ज़मीन जो है से कोई दूसरा आदमी मतलब कि जो है बिचौलिया बन करके परमेश्वर सौ के दिया है। यहाँ के किसान रैयत को बहुत से ऐसे किसान रैयत हैं जिनका ज़मीन है, ज़मीन किसी और का है और वो ज़मीन जो है सादा कागज़ पर साइन करा करके जो है परमेश्वर सौ जो है से यहाँ झूठ सच बोल करके कि हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे से लाइसेंस बनाएंगे फलना करेंगे। यहाँ का बहुत आदमी पढ़ा लिखा कम था, उस सब से सादा पेपर पर साइन करा करके उसके बाद में ग्राम सभा हुआ, क्या हुआ हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। इतना यहाँ ग्रामीण है वो लोग कोई कुछ नहीं जानते हैं और वो कहते हैं एक भाई कि यहाँ मेरा माइंस लीज हो गया है। ठीक है, हम लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, नहीं माने, विरोध करते हैं। हम लोग ज़मीन जैसे मेरा है और ज़मीन आप जो है से किसी दूसरे के नाम पर मतलब अग्रीमेंट कर रहे हैं, यह सब सरासर गलत है, फर्जी है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग ग्रामीण जब विरोध करते हैं तो हम लोग को धमकी दिया जाता है कि ई कर देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, ई करेंगे, हैं माइंस मेरा हो के रहेगा, बहुत तरह का अनाप शनाप। उसके बाद में मुकदमा मतलब कभी अभी तक ले कम से कम 4-5 को करवा दिया गया है। जो मेरा बेटा हजारीबाग में पढ़ता है शुभम कुमार, उसके नाम पर मतलब कि FIR दर्ज करवा दिए हैं। यहाँ के सत्येंद्र सिंह के द्वारा, यहाँ के राजेश सिंह के द्वारा, यहाँ के आशीष सिंह के द्वारा हम लोग को झूठ मूठ मुकदमा में फंसा रहे हैं। हम लोग ग्रामीण चाहते हैं कि शांति चैन से हम लोग रहें, यहाँ प्रदूषण मुक्त रहें, यहाँ माइंस नहीं हो किसी भी हालत में। मेरा गांव यहाँ जो है किसान वर्ग से आता है, हम लोग किसान पर आश्रित हैं। यहाँ हरिजन का घर है, यहाँ कम से कम 45 घर हरिजनों का घर है। यहाँ बगल में माइंस के यहाँ होने का दूरी बगल में मतलब और मेरा भाई लोग का घर है। बहुत तरह का यहाँ माइंस होने से रोग फैलेगा,
टीबी फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा और हरियाली पर भी मतलब हम लोग का धब्बा पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब ग्रामीण यही निर्णय लेते हैं कि माइंस नहीं हो। जनता में इतना आक्रोश है, ये सब मतलब माइंस अगर दिया होगा तो यहाँ का जनता आत्मदाह करने के लिए तैयार है। अंत के बाद में यहाँ ग्राम सभा जो हुआ वो सब फर्जी है, 420 है, जमीन किसी का है, जमीन कोई लिख रहा है, जमीन कोई दे रहा है, ये जांच का विषय है, जांच हो। उनका ना पत्रांक है, ना दिनांक है, ना उनका वो लाइसेंस सही है, वो बिल्कुल फर्जी है। हम लोग उपायुक्त के आवेदन दिए, अपर समर्था के आवेदन दिए, हम लोग मतलब कि मुख्यमंत्री तक दिए हैं, उसके बाद में डीसी साहब को दिए, एसपी साहब को दिए। हम लोग पर जो झूठा सच्चा मुकदमा हो रहा है, हम लोग थाना जाते हैं, हम लोग का बात थाना वाला नहीं सुन रहे हैं। हम लोग के साथ में अभद्र यहाँ बातें होती है, हम लोग मतलब कि जो है से डर से मतलब थाना नहीं जा पा रहे हैं, झूठ सच मुकदमा में फंसाया जा रहा है। बोलता है थाना जाओगे तो तू लोग वहीं फेंकल रहोगे। बहुत मेरा घर देखिए सामने है, और बताइए यहाँ से पत्थर का चट्टान जब गिरेगा तो मेरा आंगन में गिरेगा। हम लोग यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे रह सकते हैं हम लोग। 150 स्क्वायर फीट है, से ज़्यादा होगा 150 या 165 स्क्वायर फीट की दूरी पर मेरा घर है। तो यही मैं कहना चाह रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि माइंस नहीं हो, और माइंस अगर होता है तो ये ग्रामीणों के लाश पर माइंस हो। अगर माइंस यहाँ के उपायुक्त, यहाँ के राज्य सरकार अगर माइंस करवाती है तो यहाँ के ग्रामीणों के लाश पर माइंस करवावे, अन्यथा माइंस को रोके। आने वाला पीढ़ी को सरकार और उपायुक्त ऐसे बर्बाद नहीं करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव। मेरा ज़मीन 20 कट्ठा है, परमेश्वर साहब है गांवपुर के, वो ज़मीन हड़प रहा है। अरीचा के सतेंद्र दांगी वीर सिंह है, वह ज़मीन हमको हड़पा दिया है और हम लोग से झूठ सच बोलवा रहा है, और हम लोग ज़मीन के अग्री नहीं है। और जाते हैं तो रमेश्वर सिंह है से हम लोग पर लाठी लुआठी करता है और मारे दौड़ता से। कैसे हड़प रहा, कैसे है? जैसे दबाव से जाके हमको ससुर बूढ़ा है तो उन लोग जगन बोल रहा है ने कि ज़मीन ये का होगा, कुछ नहीं होगा, मैं खोलने दीजिए। तो हम लोग बाल बच्चे हैं तो मर जाएंगे खैला बिगाड़। हम लोग को ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, हम लोग वही से जीना खाना वही है, न हम लोग को पास नौकरी है न चाकरी है। हम लोग धान जो वही होता है उसी से हम लोग को जीना रोजी रोजगार है। सादा कागज़ पर हम लोग को ठग मचोड़ करके यहाँ करो, कुछ ना होगा तो ज़मीन वहीं तरह रहेगा, इसलिए ठग मचोड़ के काम करने बोला। क्या बोल करके आपसे ज़मीन में साइन करवाया? कि नहीं से तुम लोग लोन करा देंगे, नहीं यहाँ पर जो है से कुछ ना होगा, तुम लोग खेती करते रहना। और आप बोलता है कि नहीं से यहाँ गढ़ा करेंगे 500 फीट, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ न रहने का ठिकाना होगा, हम लोग को न नौकरी चाकरी है, न हम लोग के यहाँ टाउन है। हम लोग बस दूध धान वही करते हैं और उतने खेत हमारे पास है। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हम लोग को ले लगा तो कहाँ लेंगे हम लोग? इसलिए खनन विभाग से लेके थाना प्रभारी और डीसी एसपी हर जगह पर हम लोग विवाद ज़मीन को जो है से हमारे पूरा ग्रामीण कहना है कि नहीं होगा, माइंस नहीं होगा, मरने मिटने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, नहीं माइंस होगा। हम लोग पूरा एसपी डीसी जगह सारा जगह कागज़ पत्र हम लोग, लेकिन आप लोग एग्रीमेंट किए, एग्रीमेंट सादा कागज़ पर क्या बोल के साइन करवाया? साला कि आपको ज़मीन करते रह गया, लोन दिला देंगे, आप लोग ज़मीन जिस तरह है उसी तरह। आप बोलता है कि गढ़ा करेंगे, माइंस नहीं। हम लोग माइंस के बारे में जानते नहीं थे, अनपढ़ आदमी है, उतना हम लोग को पता नहीं है कि कितना गढ़ा होगा, माइंस क्या हो जाए। ये सब करवाया है यहीं गांव के आदमी, परमेश्वर साहब, गांव का आदमी कुछ मिल करते हैं। हाँ, इसी के गांव के आदमी बोला कि कुछ ना हो तो हम थी किए हैं, हम लोन दे देगा, जैसे तोरा मिलेगा वैसे हमरा। तो आप लोग जो है, हम लोग पूरे ग्रामीण बोले कि नहीं ये माइंस होगा, हम लोग को यहाँ जीने रहने के ठिकाना ख़त्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जो धान के पैदा होता है वही रोजी रोजगार है, ना हमारे पास नौकरी है, ना चाकरी है, हमारा दो लड़का है, कहाँ जाएगा ज़मीन? बोला कि यहाँ हम लोग कहाँ जिए खाएंगे, फिर ना हमारे पास कोई चीज़ की व्यवस्था है, वही से रोजी रोजगार है, वही धान हम लोग पैदा करते हैं, उतने ज़मीन और उतने गढ़ा कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से ग्रामीण जनता भाग जाएंगे कहाँ है? शुरू हम इचाक गए तो देखते गए तो देखे कि वहाँ पत्थर है। ज़मीन वाला से बात किए, ज़मीन वाला मेरा एकरारनामा किया। उसके बाद पूरा गांव से सहमति दिए, पूरा ग्राम सभा करके दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में फिर विरोध कर दिया। फिर एक मतलब पूरा गांव बैठ करके सहमति हमको दिया, जो मेरे पास कागज़, दोनों कागज़ उपलब्ध है। और उसमें लोग मंदिर के विकास के लिए भी हमसे बात लोग किए, सारे लोग बैठ करके सारा काम हो गया, कागजी प्रक्रिया मैंने मेरा पूरा हो गया है। गांव के कुछ लोग ही मैंने हमारे विरोध में खड़ा हो गया, और कुछ आपसी गांव का विवाद में हमको लोग पेड़ दे रहे हैं। लोन के बहाने हमसे सादा कागज़ पे साइन करवा लिए,
आपके बारे में बताया जाए। हम टोटल इकरारनामा व्यक्ति बेसिस के गवाह रख करके कराए हैं, पैसा दे करके कराए हैं, और एक भी मेरा इकरारनामा गलत नहीं है, न एक भी कागज़ गलत है। जिसका ज़मीन है उन्हीं से करवाए हैं और कह के करवाए हैं और गवाह के साथ भी करवाए हैं। फर्जी तरीका से हमसे आ करके साइन करवा ली सादा कागज में। नहीं तो एगो सुधीर सिंह से करवाने के बाद उनका बहुत सारे गुथिया भी है। शेयर में जो खेत था वही उनसे करवाए, और उनका शेयर में एक प्लॉट में 36 डिसमिल ज़मीन, जो 2 शेयर में एगो उनका कवाला का है, उनका सत्येंद्र सिंह और राजेश थी, सत्येंद्र सिंह और रघुवीर सिंह के नाम से, और उनका हिस्सा में है तो 18 डिसमिल उनका ज़मीन हुआ है, 18 डिसमिल उनका हुआ है। 36 डिसमिल ज़मीन उनके गवाह के साथ ही एग्रीमेंट करवाए हैं, उनके जानकारी में पैसा भी उनका हाथ में दिए हैं, और बात हुआ था कि जब मेरा कागजी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो शेष पैसा आपको हम ज़रूरत पड़ने पर आपको सब पैसा भुगतान कर देंगे। लेकिन इस तरह का आरोप वो और लोग लगा रहे हैं कि हमसे उनके नाम पर हम लोग को साइन करवाया। तो डीड तो हम अगर सादा कागज़ है तो सब डीड पर किया हुआ है, वो अपना हस्ताक्षर बनाए हैं, अपना आधार कार्ड दिए हैं, अपना अंगूठे का निशान लगाए हैं, हस्ताक्षर भी किए हैं, पैसा लिए हैं, वो लिखे हैं कि हम पाया इतना रुपया। लेकिन गांव के लोग विरोध कर रहे हैं माइंस को लेकर। गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ आपसी गोतिया परिवार है उसके लेके विरोध कर रहे हैं। आप आपस के विरोध में हमको इसमें बीच में शान दिए, जो ज़मीन दिया उसके प्रति उनको चीड़ है। व्यक्ति गांव के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, एक परिवार के लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10-12 घर होते हैं, मिला जुला के 30-40 आदमी हो जाते हैं, वो सब ला करके हमको परेशान कर रहे हैं। ये लोग पूरे विरोध कर रहे हैं कि हम लोग माइंस का विरोध कर रहे हैं, माइंस नहीं चाहिए, तो उसमें क्या पूरा मामला है सर? ठीक है, ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई है, आवेदन मेरे पास भी आया हुआ है, लेकिन इस संबंध में ये कहना चाहेंगे कि हम सबसे पहले कहीं पर अगर आवेदन पड़ता है खदन पट्टा के लिए तो उसकी जांच हम हर तरीके से करा लेते हैं। इसमें सीओ भी जांच करके देते हैं रिपोर्ट, और वन प्रमंडल पदाधिकारी का भी रिपोर्ट आता है उसके आधार पर। इसके अलावा ग्रामीण का और रैयत का सहमति मिलने के बाद ही हम लोग वहाँ पर खनन पट्टा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कर ली गई है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह सारी चीज़ें हो गई है, उसके बाद उनको खनन पट्टा दिया गया है। तो यदि अगर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और उस माइंस को चालू होने नहीं दे रहे हैं तो क्या सत्यता है, इसकी जांच पुनः हम करा लेंगे, और उसके बाद जैसे जांच आएगा, जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके अनुसार से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।